हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अपडेट वीडियो में। हम लोग अब 8 सितंबर में एंटर करने कल जा रहे हैं और कल हमारा इस वीक का वीकली एक्सपायरी भी है। सबसे पहले हम लोग एक समरी कर लेते हैं। लास्ट थर्सडे का जब मैंने वीडियो आपसे शेयर किया था तब मैंने आपसे कहा था कि मार्केट की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि सबसे पहले इसको एक बार 18,000 जाना है, 18,000 18,100 के आसपास, और उसके बाद फिर वहाँ से इसको वापस नीचे आना है। मंडे का मैंने आपसे जो वीडियो शेयर किया था उसमें थर्सडे और फ्राइडे का जो कारोबार हुआ था उसको देख करके ऐसा लगने लग गया था कि अब मार्केट में 50-50% चांस हो गई है, या तो वो नीचे भी जा सकता है पहले या पहले ऊपर भी जा सकता है। इसलिए हमको जो स्क्रीन में होता दिखे वही हमको देख करके अपना डिसीजन लेना कि क्या करना चाहिए। 3 दिन से हम लोग देख रहे हैं बाज़ार कहीं भी नहीं गई, एक रेंज में खड़ी है और लगभग हम जहाँ पर फ्राइडे की क्लोजिंग करके गए उसके आसपास ही हम लोग अभी भी खड़े हैं वहीं पर ही। तो ये हो गया पूरा एक हफ़्ता समझ लीजिए इसने हमारा टाइम पास कर दिया है। इस बीच में आपने देखा है स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। हमने आपसे शेयर किया था स्मॉल कैप अब चलेंगे, बाकी शायद उतने चले या ना चले, लेकिन स्मॉल कैप चलेंगे। तो आपने देखा जितने भी स्मॉल कैप शेयर्स है उसमें कितनी बड़ी बड़ी चालें शुरुआत हो चुकी है और डेली कभी कोई 10% मारता है, कभी कोई मारता है, और हम चाल देख रहे हैं। तो एक के बाद एक सारे स्टॉक्स चल रहे हैं। तो मार्केट का बॉडी लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट अब बता रहा है और वापस से ये इंडिकेट करने लग गया है कि इसकी बहुत इच्छा है ये पहले एक बार 18,000 और उसके ऊपर ही जाए। ये इसकी पूरी काफ़ी हद तक संभावना अब बढ़ गई है। यदि हम बोलें 75% संभावना वापस आ गई है इसके पहले ऊपर जाने की, तो उसमें हमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी हमें डिसिप्लिन से काम करना है, अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो हमारा स्टॉप लॉस 17,400 का है, उसको आप रिस्पेक्ट करते हुए बिना कोई किंतु परंतु मन में रखे, इससे ज़्यादा आप आराम से सवार रहें। आपने देखा हमने आपसे कहा था कुछ भी कर लेना, लेकिन स्टॉक्स को आप छोड़ मत देना। पोजीशन कमती जरूर कर सकते हैं लेकिन एग्ज़िट बिल्कुल नहीं करना। तो आपने देखा हमने जिस में जो एग्ज़िट पोजीशन लिया होगा हमको बाज़ार ऊपर ही लेना पड़ रहा है, और कोई 2-1% नीचे गिर भी जाता है तो उतने अपने लोगों की हिम्मत होती नहीं कि हम उसको नीचे ले सके 2-3% में, क्योंकि 2-3% के लिए तो कोई सौदे काटता नहीं है और हर बार हमको छोड़े हुए भाव से ऊपर ही लेना पड़ता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा बहुत अजीबोगरीब वहाँ पे भी काम हुआ। अपने जो बात किए थे डॉलर इंडेक्स एक बार 110 के पार जाएगा इंट्राडे बेसिस में, तो हमने देखा आज हमारा डॉलर इंडेक्स भी 110 के ऊपर चला गया है। इनफैक्ट 110.70-80 के आसपास तक चला गया है। एक बार हम चार्ट पे भी चेक कर लेंगे, वहाँ तक जा चुका है। तो जो हम लोग एक हफ़्ता पहले बात करके गए थे आज वो केस भी हो गया है। रशिया ने बहुत सारे और भी बीच में अपने ऑयल को लेके कहानियाँ करी है कि हम लोग प्रोडक्शन कम कर देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग देख रहे हैं कि क्रूड का प्राइस गिर रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। तो ऐसे माहौल में जब हम लोग नेचुरल गैस की बात करके गए थे, एक तरफ नेचुरल गैस उसके अंदर में इतनी बड़ी गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी, जो $750-800 का 750-800 रुपये का हो चुका था वो गिर करके आज 650 तक आ गया है, यानी लगभग 20% की करेक्शन उसमें ऑलरेडी आ चुकी है। क्रूड भी अपना $83 पे आ चुका है। तो सब कुछ नीचे जा रहा है, तो अपने पास कोई रीज़न नहीं बचा है इस समय फ़िलहाल। ये मैं अभी शॉर्ट टर्म की एकदम बात कर लूँ, कोई रीज़न नहीं बचा है कि पहले हमारा बाज़ार जो है ये ऊपर की तरफ जाए और इसको जगह नीचे गिरा दे, उसका कोई संभावना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। तो एक बार मार्केट बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये ऊपर जाने के मूड में है और विद इन अ वीक हम लोग 18,000 के ऊपर पहुंच जाएंगे, इसकी संभावना बहुत बढ़ गई है। 18,000 के ऊपर से मेरा मतलब ये है 18,000, 18,100, 18,400, 500 कहीं भी जा सकता है। तो हमको उसको एंटिसिपेट नहीं करना है, हमको उसको राइड करना है, जैसा स्क्रीन पे होता दिखे वैसे काम करना है। और नीचे हमारा एरिया जो है स्टॉप लॉस का हमने आपसे शेयर कर लिया 17,400 का, और ऊपर हमने आपसे लास्ट टाइम भी इंडिकेशन आपको दिया था 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तो समझ लीजिएगा कि ये अपना ऊपर का काम चालू कर दिया और पहले 18,000 के पार जाएगा। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर बता रही है कि बहुत बड़ी संभावना कल ही 17,700 के ऊपर ये क्लोजिंग
कर दे। तो हम अपना उस यात्रा के लिए अब स्टार्ट हो चुके हैं। आराम से राइड करें, चारों तरफ इंडिकेशन बहुत अच्छा है। बाहर के बाज़ार भी, हमारे अमेरिकन मार्केट्स में भी जो करेक्शन बाकी थी, इस दौरान एक अच्छी बात ये भी हो गई है कि 3 दिन में अमेरिकन मार्केट भी गिर गए 2-3%, और जो उनका बचा हुआ करेक्शन था वो भी उसने निपटा लिया है। उसके बावजूद हमारे मार्केट नहीं गिरे। आज जब हमारा मार्केट सुबह खुलने जा रहा था, एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट माइनस दिखा रही थी, लेकिन मार्केट हमारा 200 की जगह 125 पॉइंट ही खाली नीचे खुला है। और घंटे भर में हमने देखा उसमें अच्छी खासी रिकवरी आई, और वो जो रेड था -125 था, उसकी जगह 50, 60, 70, 75 पॉइंट ऊपर तक चला गया, और अल्टीमेटली हम लोग ऊपर की तरफ ही बंद किए हैं। तो ये सब तरफ से हमको इंडिकेशन बहुत हद तक हम बोल सकते हैं बुलिशनेस का, बहुत हमारे यहाँ मार्केट में इनहेरेंट बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है, ये एकदम स्पष्ट दिख रहा है। सेक्टर वाइज हमने आपसे बात की थी कि इस बार जो मूवमेंट बना है, इसका लीडर रहा है सीमेंट और कैपिटल गुड्स। तो आपने देखा है सीमेंट के सारे स्टॉक्स कितने ज़बरदस्त चल रहे हैं। कोई एक आध दिन खड़े हो जाते हैं या एक आध करेक्शन कुछ दे देता है तो वो टेम्परेरी होता है। एक एग्जांपल के तौर पर खाली केस स्टडी पर्पस से रेफरेंस दे देता हूँ। अंबुजा सीमेंट आपने देखा क्या गजब की चाल चल रहा है। उसी तरह जितने भी सीमेंट के शेयर्स हैं सारे भागे जा रहे हैं। कैपिटल गुड्स की बात करें तो चाहे हमारा एल&टी हो, चाहे एबीबी हो, चाहे सीमेंट्स हो, ये सारे के सारे फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। जो भी इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि छोटे स्टॉक्स में बात करें तो BHEL भेल तक इतना ज़बरदस्त मूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया है। तो आपने देखा होगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, चाहे PSU स्टॉक्स हो, चाहे कुछ भी हो, चौतरफा तेज़ी नज़र आ रही है। तो अभी तक तो किसी भी कारण से इंडेक्स यहाँ पे मैनेज हो रखा था। उसका मेन जिसको हम बोल सकते हैं योगदान हमारा IT सेक्टर की तरफ से था। IT सेक्टर ने भी अपना करेक्शन इस दौरान काफ़ी हद तक निपटा दिया है। तो अब अपने देखेंगे, अब IT सेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब उनमें भी आपको चाल देखने को मिलेगी, एक एक करके वो भी मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। तो ये सारे चीज़ों को देख करके स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हम एक बार कंफर्टेबली 18,000 वाली यात्रा को शायद पहले लेंगे। मैं वर्ड शायद इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे श्योर बोल के कुछ नहीं होता है, लेकिन बहुत बड़ी संभावना अब वापस से बन गई है कि हम लोग पहले 18,000 के पार ही जाएंगे। तो इसके अंदर अपने सूझबूझ से आप काम करें। स्ट्रैटेजी आपको जैसे बनाना है इसको ध्यान में रख के बनाएं। मैं एक बार चेष्टा करता हूँ आपको चार्ट्स को दिखाने का। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। लास्ट थर्सडे क्लियरिंग का दिन का ये वेडनेसडे का ये कैंडल आप देख रहे हो कितना बड़ा है। 17,400 का लो, 17,775 का हाई। इसके बाद ये 5 दिन हो गया, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे और आज वेडनेसडे। हमने इस एक कैंडल के अंदर में ही सारा कारोबार किया है। तो ऊपर जाते हैं, नीचे गिरते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर चले आते हैं, यही सिलसिला चल रहा है। तो फिलहाल सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बैंक निफ्टी, इसका भी सेम स्टोरी है। ये बल्कि थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा ही रहा है, शुरू से दिखा रहा है इस पूरे चाल के अंदर में। तो ये इसका जो कैंडल लास्ट वीक का जो था हमारा वेडनेसडे का, ये उसके ऊपर एक बार चला गया, दूसरी बार इसके ऊपर चला गया, तीसरी बार चला गया, बार बार ऊपर जाने का प्रयास करता है। आज हमारा मार्केट काफ़ी नीचे जो खुलने का था उसमें मेन योगदान बैंकिंग स्टॉक का रह गया और IT का रह गया। तो ये सारे मिला करके अभी फ़िलहाल हमने एक जो ये लाइन भी बना रखी है, इसका लोअर रेंज में भी ये आके खड़ा है। तो देख करके लगता है बहुत कम पॉसिबिलिटी है नीचे गिरे ये। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप आराम से इसमें राइड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बिना कोई तरह का डाउट को मन में रखे हुए। तो ये हो गई सारी बातें। स्टॉक स्पेसिफिक हम यहाँ बात नहीं करते, ये आपको मालूम है। डिस्क्लेमर तो आपको मैंने पहले स्क्रीन में शुरू में दिखाई दिया था, फिर भी आपको बता दूँ, हम लोग यहाँ पे प्योरली एक हम लोग चार्ट्स के ऊपर स्टडी करते हैं। मैं मेरा एक व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। जब तक आप उसको नहीं अपनाते तब तक वो मेरा व्यू है। एक बार आपने उसको अपना लिया तो वो आपका हो जाएगा। तो उसके बाद आप उसमें कैसे काम करते हैं ये पूरी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। तो आप अपनी सूझबूझ से काम करें, पूरे डिसिप्लिन में रह के काम करें। हवा में बिल्कुल नहीं उड़ना है,
कंट्रोल क्वांटिटी यानी आपके पास जितना भी कैपिटल है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना सौदा बनाएं, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा। ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करें। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। बाकी डिटेल वीडियो हम लोग और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें शेयर करेंगे आने वाले इस 2 दिन का कारोबार और हो जाने देते हैं, तो मंडे को हमारा जो वीडियो आपको सुबह मिलेगा उसमें आपको और हम लोग डिटेल में शेयर करेंगे। तब तक इसी व्यू को लेकर के आप अपना मूवमेंट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका ये 2 दिन और बहुत शुभ रहे, खूब प्रॉफिट करें, खूब कमाएं, हम सब मिलके इस यात्रा को और सुखी बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।